प्रेरणा कथा। आदत। एक भरा पूरा परिवार था और सब तरफ खुशहाली थी। समय ने अपनी करवट बदली और घर में अशांति फैल गई। घर के एक व्यक्ति को प्रतिदिन जुआ खेलने की लत लग गई। परिवार के सभी सदस्य उस व्यक्ति की इस बुरी आदत से बहुत परेशान रहने लगे। सबने उस व्यक्ति को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो व्यक्ति उन सबको एक ही उत्तर देता, मैंने इस आदत को नहीं पकड़ा है, इस आदत ने मुझको जकड़ लिया है। वास्तव में वो व्यक्ति भी अपनी उस बुरी आदत से तंग आ चुका था और वो उसको छोड़ना भी चाहता था, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो जुआ खेलना छोड़ न सका। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर यह सोचा कि उस व्यक्ति की शादी करवा देनी चाहिए। शादी के बाद वो व्यक्ति जुआ खेलने अपने आप ही छोड़ देगा। सबने मिलकर उसकी शादी भी करवा दी। शादी के बाद कुछ समय तक सब प्रसन्न थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने जुआ खेलना वास्तव में ही छोड़ दिया था। परंतु कुछ महीने बीतने के बाद वो फिर से जुआ खेलने जाने लगा। उसकी पत्नी को भी बहुत ही चिंता होने लगी। उसकी पत्नी एक बुद्धिमान और साहसी स्त्री थी। उसने संकल्प लिया कि वो किसी भी तरह से अपने पति की उस आदत को छुड़वा देगी। एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी ने एक सिद्ध महात्मा के बारे में सुना। वो अपने पति के साथ उस महापुरुष के दर्शन करने पहुंच गई। साधु महाराज ने उस स्त्री से बहुत विनम्र भाव से कहा, बोलो पुत्री, तुमको क्या समस्या है? स्त्री ने उन साधु महाराज को पूरी बात शुरू से बता दी और विनती की कि किसी भी तरह से वो उसके पति की जुआ खेलने की आदत को छुड़वा दे। उन महापुरुष ने पूरी बात सुनने के बाद पति पत्नी से कहा, आप लोग एक बार कल फिर आइए। अगली सुबह वो पति पत्नी फिर से उन साधु महाराज के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो साधु महाराज एक पेड़ को जोर से पकड़कर खड़े थे। स्त्री ने महाराज से कहा, आप इस पेड़ को पकड़कर क्यों खड़े हैं? साधु महाराज ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, आप दोनों आज फिर से घर चले जाइए और कल एक बार फिर से आ जाइएगा। जब तीसरे दिन वो पति पत्नी पुनः उस साधु महाराज से मिलने को पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज तो फिर से उस पेड़ को पकड़कर खड़े थे। स्त्री ने फिर से कहा, महाराज, आप आज भी इस पेड़ को पकड़कर ही खड़े हैं। साधु महाराज ने कहा, मैं तो इस पेड़ को छोड़ना चाहता हूं, पर यह पेड़ ही मुझको नहीं छोड़ रहा है। ऐसा करिए, आप दोनों कल फिर से आ जाइएगा। पति पत्नी बहुत ही असमंजस में पड़ गए, क्योंकि साधु महाराज का व्यवहार उनको बहुत ही विचित्र लग रहा था। पर वो दोनों चुपचाप घर वापस चले गए। अगली सुबह जब वो फिर से साधु महाराज से मिलने को पहुंचे तो उन्होंने पाया कि साधु महाराज तो उस दिन भी पेड़ को पकड़कर ही खड़े थे। पति के धैर्य ने उसका साथ छोड़ दिया और उसने परेशान होते हुए कहा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप 3 दिन से इस पेड़ को पकड़े खड़े हैं, इसको छोड़ क्यों नहीं देते? साधु महाराज ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये पेड़ ही मुझको नहीं छोड़ रहा है। पति हंसने लगा और उसने कहा, महाराज, आपने पेड़ को पकड़ा हुआ है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा है। आप जब चाहे इस पेड़ को छोड़कर अलग हो सकते हैं। अब साधु महाराज ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, मैं यही तो तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जुआ खेलने की आदत को तुमने पकड़ रखा है, उस आदत ने तुमको नहीं पकड़ा है। तुम भी जब चाहो उस आदत को छोड़ सकते हो। पति को अपनी गलती का आभास हो गया और उसने साधु महाराज के चरण स्पर्श कर लिए। उसने आगे से कभी भी जुआ न खेलने का वचन दे दिया। मित्रों,
कुछ लोग अपनी गलतियों का ठीकरा हमेशा ही औरों पर फोड़ते हैं। वो व्यक्ति भी हमेशा यही कहता था कि जुए की आदत ने उसको पकड़ रखा है। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए और चीजों या औरों को ही दोष देते रहते हैं। किसी भी आदत को अपने जीवन में मत आने दीजिए। कोई अच्छी या बुरी आदत नहीं होती है, आदत तो सिर्फ आदत होती है। कुछ लोग आपको स्कूल में या घर में कहते होंगे कि अच्छी आदतें धारण करो, पर मैं कहूंगा कोई भी आदत मत बनाओ। शौक और आदत में अंतर है। दूध पीना अच्छी आदत कहते हैं, पर यदि इस आदत वाले व्यक्ति को एक दिन दूध न मिले तो वो परेशान हो उठता है। इसी तरह बहुत सी तथाकथित अच्छी आदतें आपको गुलाम बना देती है, क्योंकि आप गुलाम बनने को तैयार हैं। चीन में एक बहुत बड़े वकील थे। अदालत में मुकदमों की जिरह करते समय जब भी वो कहीं पर असमंजस में होते थे तो वो अपने कोट के ऊपर के बटन को घुमाने लगते थे और उनका दिमाग ठीक काम करने लगता था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई मुकदमा नहीं हारा था। वो कोट के बटन को घुमाना उनकी आदत थी। एक दिन उनके शत्रु को ये आदत पता चल गई। उसने वकील के नौकर को कुछ पैसे देकर कोट का वो बटन तोड़वा दिया। अगले दिन जब वो वकील अदालत में मुकदमा लड़ रहे थे तो एक जगह पर उनको कुछ सोचने की आवश्यकता महसूस हुई। उनका हाथ स्वयं ही कोट के बटन की तरफ बढ़ा। वो हतप्रभ हो गए, क्योंकि वो बटन कोट पर था ही नहीं। वकील ने बहुत कोशिश की, पर बिना बटन घुमाए वो कुछ सोच ही न सके। उस दिन वो मुकदमा हार गए। उन्होंने वकालत छोड़ दी और कहा, आदत सिर्फ आदत होती है, अच्छी या बुरी नहीं, पर कोई भी आदत हानिकारक होती है। मित्रों, आप भी विचार कीजिएगा। शौक आए जितने चाहे पालिए, पर किसी भी चीज को अपनी आदत मत बनने दीजिए। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।